आइए आज हम स्टैटकॉन एनर्जिया के 5 kVA बॉक्सर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं बॉक्सर की इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले हम डीसी-डीबी बोर्ड को अच्छे से माउंट कर लेंगे। इसके स्क्रूज एकदम टाइट कर लेंगे ताकि ये गिरे ना। उसके बाद एसी-डीबी बोर्ड को भी अच्छे से माउंट कर लेंगे। फिर वापस हम आएंगे डीसी-डीबी बोर्ड की तरफ। इसका कवर बाहर निकालेंगे और पीवी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से कनेक्शन कर लेंगे। जैसे ही हमारा पीवी का कनेक्शन हो जाए, हम वापस से उसके स्क्रूज लगा देंगे। एसी-डीबी का कवर खोलने के बाद हम उसकी मेंस की वायर का कनेक्शन करेंगे। डीसी-डीबी एंड एसी-डीबी को लगाने के बाद हम बॉक्स इन्वर्टर के स्टैंड को लगाते हैं। स्टैंड को लगाने के लिए हम फास्टनर्स का यूज करेंगे जो बॉक्स में ही मिलते हैं। उसको अच्छे से लगा के टाइट कर देंगे। एक बार डबल चेक करेंगे एंड देन बॉक्सर लगा देंगे। इसके साइड में लगी है स्टैटकॉन एनर्जिया की लिथियम बैटरी। अब हमें करना है लिथियम बैटरी का बॉक्सर इन्वर्टर से कनेक्शन। अब हम लिथियम बैटरी की वायर को बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। फिर मेंस एंड पीवी का कनेक्शन करके उसको टाइट कर देंगे। यह है स्टैटकॉन एनर्जिया लिथियम बैटरी 48 वोल्ट 100 AH। एंड देन लिथियम बैटरी की एमसीबी को ऑन कर देंगे। इसके रीसेट बटन को देर तक प्रेस करने से इसकी बैटरी की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। अभी बैटरी में 49 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। इन्वर्टर में मल्टीमीटर में 49 वोल्ट दिखा रहा है। अब बैटरी की एमसीबी ऑन करेंगे। अब इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एंटर दबाएंगे। डाटा डाउनलोडिंग के बाद आपको जनरल पैरामीटर सेटिंग आएगा, उसमें एंटर दबाएंगे। देन यूजर में जाने के लिए एंटर दबाएं। देन सिलेक्ट बैटरी टाइप। अगर आपने लेड बैटरी लगा रखी है तो प्लस दबा के उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यह है बैटरी चार्जिंग फ्लोट सेट। यह है बैटरी चार्जिंग बूस्ट सेट। यह है बूस्ट रिस्टार्ट वोल्टेज और यह है एब्जॉर्ब थ्रेशोल्ड करंट। लिथियम बैटरी विद कॉम्स ये अनेबल है। उसके बाद बैटरी लेस ऑपरेशन, आपको उसको डिसेबल रखना है। यह है इसकी बैटरी AH वैल्यू। आप इसको अप डाउन कर सकते हैं बैटरी के अकॉर्डिंग। फिर इसका मेन सिक्योर बाईपास ये भी अनेबल है। फिर सेटिंग होने के बाद एरो दबाएं। इसमें अब एक और सेटिंग करनी है जो है बैटरी करंट लिमिट की। उसके लिए हमें फिर से एंटर दबाना होगा। देन जनरल पैरामीटर सेटिंग में प्लस दबाएं। देन पैरामीटर लिमिट सेटिंग में यूजर का ऑप्शन आएगा। यूजर में जाने के लिए एंटर दबाएं। यह है बैटरी का करंट लिमिट और पीवी का करंट लिमिट। आप नीचे बटन से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब एंटर दबाएंगे। ग्रिड बैटरी करंट लिमिट आएगा। इसको भी प्लस माइनस के बटन से कम ज्यादा कर सकते हैं। देन आप फिर से एंटर दबाएं। उसके बाद बैटरी ओवर वोल्टेज सेटिंग, इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं नीचे बटनों से। बैटरी अंडर वोल्टेज, इसको भी आप बटन से कम ज्यादा कर सकते हैं। सेटिंग होने के बाद आप एरो की प्रेस करेंगे। इसमें लिमिट अपडेट का ऑप्शन आएगा, इसको अनेबल करेंगे। देन एंटर दबा देंगे।
देन ये डाटा अपलोडिंग स्क्रीन आएगी, इसको सेव होने देंगे। देन हम जनरल पैरामीटर वाली सेटिंग पे आ जाएंगे। अब हम एरो की दबाएंगे सेटिंग से बाहर आने के लिए। अब हमारी सारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब इसको ऑन करने के लिए प्लस वाले की को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही हमारी स्क्रीन व्हाइट हो जाएगी हम बटन को छोड़ देंगे। अब ऊपर देख सकते हैं टाइमर चल चुका है। देखिए डिस्प्ले में भी सिस्टम ऑन लिख के आ रहा है। जैसे हमारा टाइम 0 हो जाएगा हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। हमारा सिस्टम अब ऑन हो चुका है। स्टैंड अलोन लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम प्लस दबाते जाएंगे। ये देखिए इन्वर्टर वोल्टेज 230 लिख के आ रहा है। लोड एमसीबी को ऑन कर दिया गया है। मल्टीमीटर से आउटपुट वोल्टेज अब चेक करते हैं। ये 230 बना रहा है, इसका मतलब ऑन हो चुका है और आउटपुट दे रहा है। अब हम लोग पीवी को चेक करते हैं कि पीवी से कितना वोल्टेज मिल रहा है। हमारी रेंज 190 वोल्ट की रेंज है। ये देखिए 176 वोल्ट आ रहा है। तो हम पीवी को ऑन कर लेते हैं। ये पीवी की एमसीबी ऑन कर ली है। इसी तरीके से मेंस की वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। मेंस का वोल्टेज 240 वोल्ट आ रहा है, तो हम एमसीबी ऑन कर लेंगे। ये मेंस आ चुका है, इंडिकेशन दिख रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मेंस कनेक्ट हुआ कि नहीं। अभी हमारा मेंस कनेक्ट नहीं है। जैसे ही मेंस कनेक्ट होगा इसमें मेंस कनेक्टेड लिख के आ जाएगा। ये देखिए हमारा मेंस कनेक्टेड हो चुका है और इस पे लिख के आ रहा है। तो अब प्लस दबा के देखेंगे ये कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए मेंस किलोवाट माइनस 1.3 दिखा रहा है, इसका मतलब 1.3 किलोवाट एक्सपोर्ट कर रहा है। अब हम प्लस दबाते जाएंगे। लोड भी अच्छा चल रहा है और बैटरी भी 20 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। इस वक्त हमारा पीवी फुल कैपेसिटी 5 किलोवाट से जनरेशन दे रहा है। अब हम डाटा लॉगर को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम डाटा लॉगर पे एंटीना लगा लेंगे। एंटीना लगाने के बाद डाटा लॉगर को इन्वर्टर में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इंडिकेशन ऑन होगा। इसमें एक वाइट कलर का स्विच होगा। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेट वाली एलईडी ब्लिंक करने लगेगी। तब हम बटन छोड़ देंगे। आप एनर्जीनी ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एनर्जिया ऐप मोबाइल को चला के दिखाएंगे। अब ऑन करते ही टॉप पे सेटअप डिवाइस का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। प्रोविजन में न्यू डिवाइस आपका डिवाइस दिखाएगा, देन नेक्स्ट करें। देन नेटवर्क ऑप्शन में आपका अपना वाईफाई सेट करके प्रोविजन सिलेक्ट करना है। प्रोविजन सिलेक्ट होने के बाद क्लिक करते ही जैसे ही ये 3 टिक हो जाएंगे हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। देन ऐड डिवाइस करेंगे। इसमें हम स्कैन भी कर सकते हैं और मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं अपने सीरियल नंबर को। अपना क्विक एक्सेस दबाएंगे। अब इसमें हम अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हाइब्रिड 5 kVA को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपने डिवाइस की डिटेल ऐड कर सकते हैं। देन सेव कर लेंगे एंड देन हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपको आपके इन्वर्टर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। ऐसे ही बॉक्सर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की अन्य सेटिंग और ट्रबल शूटिंग सेटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।